अशुद्धता शरीर पर नहीं होती, अशुद्धता मन में होती है। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, जो सामने मीठा बोलता है और पीछे झार उगलता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में द्वेष और तुलना भरी है, वही वास्तव में अशुद्ध मनुष्य है। बाबा जी कहते हैं, शुद्धता कपड़ों से नहीं, विचारों से पहचानी जाती है। अशुद्ध मन वाला इंसान हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में सुख पाता है। वह अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों की गलती खोजता रहता है। उसके पास धन हो सकता है, पद हो सकता है, लेकिन मन में शांति कभी नहीं होती। ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशुद्ध मन अपने ही बोझ से टूट जाता है। बाबा जी की शिक्षा सरल है, अपने मन को साफ रखो, बाकी दुनिया अपने आप साफ दिखेगी। दूसरों की अशुद्धता से परेशान मत हो, अपनी चेतना को ऊंचा रखो। मौन, करुणा और आत्मबोध यही सच्ची शक्ति है। जब मन शुद्ध होता है तो जीवन अपने आप एक साधना बन जाता है। जय बाबा जी। जब पत्नी पति के मन को समझ नहीं पाती, तब घर में लड़ाई नहीं होती, लेकिन एक आदमी हर दिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। बाबा जी कहते हैं, जिस पुरुष को दुनिया सबसे मजबूत समझती है, वही पुरुष सबसे ज्यादा अकेला होता है। वह अपनी तकलीफ शब्दों में नहीं कहता, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है। मर्द रोते नहीं, मर्द शिकायत नहीं करते, मर्द बस सहते हैं। दिन भर सबके सामने मुस्कान, रात को अकेले में खामोशी। पत्नी पास होती है, लेकिन दिल बहुत दूर होता है। उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, न बड़े शब्द, न बड़ी सलाह। बस एक सवाल चाहिए, आज तुम्हारा मन कैसा है? जब वह सवाल भी नहीं मिलता तो आदमी बोलना छोड़ देता है, और जब आदमी चुप हो जाता है तो समझ लो वह हार नहीं मान रहा, वह खुद को तोड़ रहा है। बाबा जी कहते हैं, पति को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि पति की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, वह उसकी आखिरी पुकार होती है। अगर समय रहते उसे समझ लिया गया तो वही चुप आदमी फिर से जिंदगी बन जाता है। अगर न समझा गया तो वह घर में रहेगा, लेकिन रिश्ते में नहीं। याद रखो, पति का दिल भी होता है, बस उसने उसे छुपाना सीख लिया है। जय बाबा जी। ध्यान करके देखो, ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान एक सच्चाई है। तू रोज बाहर भागता है दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन एक पल भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। आंखें बंद कर, सांस को महसूस कर, बस इतना ही कर। मन बोलेगा ये सब बेकार है, दिमाग कहेगा समय मत बर्बाद कर, लेकिन ध्यान में बैठते ही यही दोनों चुप हो जाते हैं। ध्यान में तू भगवान को नहीं खोजता, तू खुद को याद करता है। जो गुस्सा था वो पिघलने लगता है, जो डर था वो कमजोर पड़ जाता है। ध्यान में बैठने से समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याएं तुझे हिला नहीं पाती। दुनिया वहीं रहती है, लोग वहीं रहते हैं, दर्द भी वहीं रहता है, पर तू बदल जाता है। बाबा जी कहते हैं, ध्यान करने से तुझे कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन जो झूठ था वो गिर जाएगा। जब झूठ गिरता है तो सत्य अपने आप प्रकट होता है। ध्यान करके देखो, 3 दिन नहीं, 3 साल नहीं, बस 3 मिनट ईमानदारी से, शब्दों से नहीं, श्रद्धा से। तू मौन में बैठेगा और मौन तुझे बोलना सिखा देगा। यही ध्यान है, यही मार्ग है, यही शुरुआत है। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, जब मन में संदेह पैदा होता है तो वह सामने वाले को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाता है। संदेह एक ऐसा जहर है जो बिना आवाज के रिश्तों की जड़ों को खा जाता है। जिस स्त्री या पुरुष से तुम प्रेम करते हो, यदि उसके हर शब्द पर तुम्हें शक होने लगे तो समझ लो समस्या उसके व्यवहार में नहीं, तुम्हारे डर में है। डर क्या है? खो देने का भय, अपमान का भय, अकेले रह जाने का भय। बाबा जी कहते हैं, जहां भय है वहां प्रेम शुद्ध नहीं रह सकता। यदि तुम्हारी पत्नी किसी से बात करती है और तुम्हारा मन कांप जाता है, तो पहले अपने भीतर झांको। क्या तुमने उससे दिल खोलकर बात की, या मन ही मन उस पर मुकदमा चला दिया? संदेह पूछता नहीं, वह फैसला सुनाता है, और फैसला सुनाने वाला कभी प्रेमी नहीं हो सकता। याद रखो, जो सच में गलत करता है वह छुपता है, और जो निर्दोष होता है वह डरता नहीं।
परंतु बिना प्रमाण के जिसे तुम अपराधी बना देते हो, वही व्यक्ति धीरे धीरे वाकई दूर हो जाता है। बाबा जी कहते हैं, संदेह एक ऐसा प्रेत है जिसे बाहर नहीं, भीतर से भगाना होता है। कैसे? पहला, मौन होकर अपने मन से पूछो, क्या मेरा डर सच है या मेरी कल्पना? दूसरा, आरोप नहीं, संवाद करो, शब्दों में प्रेम हो, जांच नहीं। तीसरा, अपने आत्मसम्मान को जगाओ, जो स्वयं को जानता है वह किसी से भीख नहीं मांगता। चौथा, विश्वास दो। विश्वास देना कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन को शुद्ध कर लोगे, उस दिन दूसरों की हर हरकत तुम्हें डरावनी नहीं लगेगी। संदेह से नहीं, सत्य से रिश्ता बचता है। डर से नहीं, प्रेम से परिवार टिकता है। यदि मन अशांत है तो दोष ढूंढना छोड़ो, मन को समझाओ, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति कभी भी रिश्तों का विनाश नहीं करता। जय बाबा जी। शीर्षक, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? बाबा जी की दृष्टि। मेरे प्रिय आत्मा, तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो, इसका अर्थ है तुम सो चुके नहीं हो। जो मनुष्य प्रश्न करता है वही एक दिन प्रकाश की ओर बढ़ता है। तुम कहते हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मैं अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? सुनो, ये प्रश्न कमजोरी का नहीं, जागरण का संकेत है। बाबा जी कहते हैं, हर आत्मा को आगे बढ़ने से पहले कुछ समय रुकना पड़ता है। ये रुकावट नहीं, ये तैयारी है। तुम बाहर देखते हो, कोई आगे निकल गया, कोई धनवान बन गया, कोई नाम पा गया, और तुम अपने आप से लड़ने लगते हो। पर याद रखो, हर बीज एक ही मौसम में नहीं अंकुरित होता। कुछ बीज पहले मिट्टी में टूटते हैं, तभी वृक्ष बनते हैं। पहला सत्य, तुम पीछे नहीं हो, तुम भीतर की यात्रा में हो। जो केवल बाहर बढ़ते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, जो भीतर बढ़ते हैं वे देर से सही पर अडिग चलते हैं। दूसरा सत्य, तुम्हारी देरी का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा मन है। मन जो कहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरों को ही सब क्यों, यही मन तुम्हें बांध कर रखता है। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तुमने मन को देखा उसी दिन मन कमजोर हो गया। तीसरा सत्य, तुम अभी तक आगे इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि तुम अब भी पुराने डर को पकड़े हुए हो। डर, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो, कोशिश की और हार गया तो। पर सुनो, जो डर के कारण नहीं चला वह हार से भी बड़ा नुकसान करता है। चौथा सत्य, तुम बार बार दूसरों से तुलना कर रहे हो। तुम भूल जाते हो, जिसे तुम आगे देख रहे हो वह भीतर से टूट भी सकता है। बाबा जी कहते हैं, तुलना आत्मा का अपमान है। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से कभी समान नहीं हो सकती। पांचवा सत्य, तुम ईश्वर से पूछते हो, मुझे क्यों नहीं मिला? पर ईश्वर पूछता है, तू तैयार है क्या? जो समय तुम्हें खाली लगता है वही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। छठा सत्य, तुम्हारी आत्मा जानती है तुम्हें कहां पहुंचना है, पर मन जल्दी चाहता है। बाबा जी कहते हैं, जल्दी से मिला हुआ अक्सर स्थिर नहीं रहता। अब सुनो उपाय। हर सुबह अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं देर से सही पर सही दिशा में चल रहा हूं। हर रात एक प्रश्न पूछो, आज मैंने डर के बजाय सत्य को चुना या नहीं? और सबसे जरूरी, ईश्वर से शिकायत नहीं, संवाद करो। कहो, मुझे बदल, पर तोड़ मत। अंत में बाबा जी का संदेश, जिस दिन तुमने अपने जीवन को दोष देना छोड़ा उसी दिन जीवन तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। तुम रुके हुए नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो, और जो गढ़ा जाता है वह साधारण नहीं होता। शांत रहो, चलते रहो, तुम्हारा समय आ रहा है। जय बाबा जी। केटी मेलम बांधकर विवाह। केटी मेलम बजता है, चारों तरफ खुशी का शोर होता है, लेकिन बाबा जी कहते हैं, विवाह सिर्फ ढोल नगाड़ों का नाम नहीं है। विवाह दो आत्माओं का मौन वचन है। मंत्रों से पहले समझ जरूरी है, फेरे लेने से पहले धैर्य चाहिए, मंगलसूत्र से पहले विश्वास बंधना चाहिए। आज लोग कहते हैं, शादी हो गई अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा जी कहते हैं, शादी के बाद ही असली परीक्षा शुरू होती है। पति बनना आसान है, लेकिन सहयात्री बनना कठिन। पत्नी बनना आसान है, लेकिन सहधर्मिणी बनना तपस्या है। केट्टी मेलम एक दिन बजता है, लेकिन जीवन की धुन रोज निभानी पड़ती है। गुस्से में बोले शब्द जिंदगी भर गूंजते हैं।
अहंकार से किया व्यवहार रिश्ते को खोखला कर देता है। बाबा जी कहते हैं, विवाह का अर्थ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। जीत नहीं, समझौता है। आदेश नहीं, आदर है। जब पति पत्नी की चुप्पी समझने लगे, जब पत्नी पति की पीड़ा देख सके, तब समझो सच्चा विवाह हुआ है। केटी मेलम बाहर बजता है, लेकिन असली विवाह भीतर घटता है। जहां दो अहंकार टूटते हैं, वहां एक पवित्र रिश्ता जन्म लेता है। याद रखो, विवाह भगवान का आशीर्वाद है, अगर उसे अहंकार से नहीं, प्रेम से निभाया जाए। बाबा जी कहते हैं, जो विवाह को साधना बना लेता है, उसका जीवन ही तीर्थ बन जाता है। जय बाबा जी। छेवै दोष, इस शब्द को सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। शादी रुक जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा, पति को खतरा है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां समाज ने बना दी हैं। लेकिन बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी कहते हैं, डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान डर को जला देता है। चैवै यानी मंगल। मंगल शक्ति है, मंगल आग है, मंगल साहस है, मंगल अन्याय के सामने खड़े होने की ताकत है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में चैवै दोष है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अशुभ है। इसका मतलब यह है कि उसके भीतर अधिक ऊर्जा है। समस्या दोष में नहीं है, समस्या उस समाज में है जो स्त्री की शक्ति से डरता है। बाबा जी कहते हैं, जिस स्त्री में मंगल प्रबल होता है, वह चुपचाप अन्याय सहन नहीं करती। वह सवाल पूछती है, वह आत्मसम्मान चाहती है, और यही बात कमजोर मन वालों को डराती है। क्या दोष ग्रह में है या सोच में? अगर छेवै दोष सच में विनाश लाता, तो सैनिक, पुलिस, अग्निशामक, ये सब लोग कब के खत्म हो चुके होते, क्योंकि मंगल की ऊर्जा सबसे ज्यादा उन्हीं में होती है। बाबा जी कहते हैं, जो शक्ति को संभालना जानता है, उसके लिए मंगल वरदान है, और जो शक्ति से डरता है, उसके लिए वही दोष बन जाता है। समाधान पूजा से नहीं, समझ से आता है। सही जीवन साथी, भावनात्मक परिपक्वता और आपसी सम्मान, यही असली परिहार है। याद रखो, ईश्वर ने किसी को दोष के साथ नहीं बनाया। मनुष्य ने अपने डर को ज्योतिष का नाम दे दिया। डरो मत, समझो और शक्ति को सम्मान दो। यही बाबा जी की शिक्षा है। जय बाबा जी। आस दिखाकर धोखा देने वाली दुनिया। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग तुम्हें सच नहीं दिखाते, पहले तुम्हें आस दिखाते हैं और उसी आस के सहारे तुम्हें बांध लेते हैं। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन इंसान की आंखें खुली नहीं होती, उस दिन उसकी इच्छाएं ही उसकी आंखें बन जाती हैं, और वही इच्छाएं उसे अंधा भी कर देती हैं। कोई कहेगा, मैं तुम्हें ऊपर उठा दूंगा। कोई कहेगा, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। कोई कहेगा, मैं तुम्हें सुख दे दूंगा। लेकिन ध्यान से देखो, वे तुम्हें देने से पहले तुमसे कुछ छीन रहे होते हैं। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा समय, तुम्हारी शांति। आस दिखाकर धोखा देने वाला इंसान सीधे हमला नहीं करता। वह पहले तुम्हारे मन में एक सपना बोता है, और जब तुम उसी सपने में जीने लगते हो, तब वह तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है। बाबा जी कहते हैं, जो बहुत मीठा बोलता है, वह जरूरी नहीं कि सच्चा हो, और जो कड़वा सच बोल दे, वह जरूरी नहीं कि दुश्मन हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा जाल है जल्दी सब कुछ पाने की इच्छा। जहां धैर्य नहीं होता, वहां धोखा जरूर होता है। जहां विवेक सो जाता है, वहां आस जाग जाती है। इसलिए बाबा जी का संदेश सरल है। किसी के वादों पर नहीं, उसके कर्म पर भरोसा करो। किसी की बातों पर नहीं, उसकी नीयत पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हें आस दिखा रहा है, तो एक बार रुक जाओ। अपने मन से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मुझे बांधने का तरीका? जिस दिन तुमने आस से ऊपर उठकर सच को देखना सीख लिया, उस दिन से कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। याद रखो, दुनिया बदलने की नहीं, दुनिया को समझने की जरूरत है। समझ आ गई तो धोखा खुद ही दूर चला जाएगा। जय बाबा जी। महाअवतार बाबा जी कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसी दिन उसके जीवन में सच्चा चमत्कार आरंभ होता है। आज की दुनिया में लोग शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, और दूसरों को साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा खो रहे हैं। लेकिन बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार को जीत लेता है। यदि लोग तुम्हारे ऊपर बिना कारण दोष लगाए,
बिना सत्य जाने तुम्हें जज करे तो घबराना मत। बाबा जी कहते हैं, सत्य को बचाने के लिए शोर नहीं चाहिए, समय स्वयं सत्य को प्रकट कर देगा। तुम्हारा कार्य है अपने कर्म को शुद्ध रखना, अपने मन को शांत रखना और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपने कर्मों से बंधे होते हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। बाबा जी कहते हैं, मौन भी एक महान उत्तर है। जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तब समझ लो तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है। जिस दिन मनुष्य ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन भय उसका साथ छोड़ देता है। बाबा जी आज भी जीवित चेतना है। वे शब्दों में नहीं, अनुभूति में प्रकट होते हैं। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो बाबा जी स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जय बाबा जी। पैशाचिक भय, भूत प्रेत सच है या मन का खेल? लोग पूछते हैं, क्या इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं? बाबा जी कहते हैं, डर बाहर नहीं है, डर तुम्हारे भीतर है। जिस मन में भय है वही भूत देखता है, जिस मन में अशांति है वही प्रेत की कल्पना करता है, और जिस मन में अज्ञान है वही अंधकार को शक्ति समझ लेता है। सुनो ध्यान से, भूत प्रेत कोई अलग सत्ता नहीं है। वे मन की टूटी हुई अवस्थाएं हैं, अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ क्रोध, गहरा दुख, ये सब मिलकर डर का रूप लेते हैं। रात को जब मन अकेला होता है, दिन में दबाया गया भय जाग उठता है। तभी छाया भी आकृति बन जाती है, तभी हवा भी आवाज बन जाती है। बाबा जी कहते हैं, जिसके भीतर प्रकाश है उसे अंधकार छू भी नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसका हृदय पवित्र है, जिसके विचार शुद्ध हैं, उसके पास कोई भूत नहीं आता, क्योंकि अंधकार प्रकाश से डरता है, प्रकाश अंधकार से नहीं। अगर भूत सच होते तो मंदिर, ध्यान और प्रेम व्यर्थ होते। लेकिन सत्य ये है, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां विश्वास है वहां प्रेत नहीं। इसलिए डर से मत भागो, ज्ञान को गले लगाओ। बाबा जी कहते हैं, भूत प्रेत से नहीं, अपने भीतर के डर से मुक्त हो जाओ। जब मन शांत होगा तो ये दुनिया भी शांत दिखेगी। जय बाबा जी। लोग कहते हैं वह डरपोक है, वह कांपता है, लेकिन बाबा जी कहते हैं, जो कांपता है वही जीवित है। जो डर को महसूस करता है उसी के भीतर चेतना जाग रही है। डर कमजोरी नहीं है, डर संकेत है। जब आत्मा सच्चाई के करीब जाती है तो मन हिलता है, शरीर कांपता है, दिल तेज धड़कता है। इसीलिए लोग कहते हैं, बहन दंगोली तोड़ा न दूंगी। असल में वो व्यक्ति झूठ में नहीं जी रहा, वो संवेदनशील है, वो जाग रहा है। जो कभी नहीं डरता वो या तो अहंकार में है या पूरी तरह सोया हुआ है। बाबा जी कहते हैं, डर से भागो मत, डर को देखो, पूछो उससे, तू क्यों आया? डर कहेगा तू बदल रहा है, डर कहेगा तू सच के करीब जा रहा है। जब तुम डर के साथ बैठना सीख जाते हो तो डर पिघल जाता है और शक्ति बन जाता है। याद रखो, शेर भी छलांग लगाने से पहले एक पल कांपता है। कांपना कमजोरी नहीं, कांपना तैयारी है। इसलिए अगर दुनिया तुम्हें कहे, बयान दांगोली थोड़ा ना दूंगी, तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जाग रहे हो। अगर ये शब्द आपके मन को छू गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सत्य, चेतना और आत्मा की बातें पाने के लिए। जय बाबा जी। कभी आपने सपना देखा है कि एक सांप अचानक आया और आपको डस लिया? डर लग जाता है, नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं, डर सपना नहीं है, संदेश सपना है। सांप क्या है? सांप सिर्फ जहर नहीं, सांप है शक्ति, सांप है कुंडलिनी, सांप है दबी हुई सच्चाई। और जब वही सांप सपने में काटता है तो समझ लो आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो अब आपको जगाना चाहता है। किसी का धोखा, किसी की जलन या आपकी अपनी दबाई हुई भावना। सांप का काटना कहता है, अब और मत सहो, अब और मत दबाओ, अब बदलो। अगर सपना देखकर डर नहीं, बेचैनी आई तो समझो आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। अगर सपना देखकर आंख खुलते ही सोच आ गई तो समझो जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला है। बाबा जी की चेतावनी सुनो, जिस सांप ने काटा है वो बाहर नहीं भी हो सकता, वो अंदर भी हो सकता है। गलत आदत, गलत रिश्ता,
गलत सोच या खुद से झूठ डर मत जाओ। हर सांप मौत नहीं देता, कुछ सांप नई जिंदगी देते हैं। जिस दिन तुम डर से नहीं, समझ से उस सपने को देखोगे, उसी दिन तुम बदल जाओगे। बाबा जी कहते हैं, सपने डराने नहीं आते, सपने जगाने आते हैं। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाओ। सब्सक्राइब करो बाबा जी के विचारों के लिए। जय बाबा जी। ये चीज घर में मत रखो। बाबा जी कहते हैं, घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और छत नहीं होता। घर वह जगह है जहां मन शांति ढूंढने आता है। लेकिन कई लोग अनजाने में अपने ही घर में दुख, डर और नकारात्मकता पाल लेते हैं। घर में कभी भी पुरानी कड़वी यादें मत संभाल कर रखो। टूटी हुई चीजें, बेकार पड़ा सामान और ना इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, ये सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये तुम्हारी ऊर्जा भी खा जाती है। जिस घर में पुरानी शिकायतें, बीते हुए अपमान और उसने ऐसा किया वाली बातें रहती हैं, वहां लक्ष्मी भी धीरे धीरे बाहर चली जाती है। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने घर से पुराने दुखों को बाहर फेंका, उसी दिन से नए रास्ते खुलने लगते हैं। घर में डर की बातें मत दोहराओ, नकारात्मक चर्चा मत फैलाओ और हर समय समस्या की पूजा मत करो। याद रखो, जिस चीज को तुम रोज याद करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बन जाती है। अगर घर में शांति चाहिए तो पहले मन साफ करो। मन साफ होगा तो घर अपने आप पवित्र हो जाएगा। आज एक काम करो, जो चीज मन को भारी बनाती है उसे घर से नहीं, अपने भीतर से बाहर निकालो। बाबा जी कहते हैं, घर वही अच्छा जहां मन हल्का हो और सांसें सुकून से चले। अगर यह बात दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाओ। जय बाबा जी। शादी कोई नौकरी नहीं है। यहाँ कोई बॉस नहीं होता, कोई टाइम शीट नहीं होती, ना सैलरी मिलती है ना प्रमोशन। नौकरी में काम खत्म होते ही हम घर लौट आते हैं, लेकिन शादी में काम, जिम्मेदारी, भावना सब कुछ साथ साथ चलता है। नौकरी में गलती हो जाए तो माफी मिल सकती है, शादी में वही गलती बार बार दिल को चोट पहुंचा देती है। इसीलिए यहाँ समझ ज्यादा चाहिए, अहंकार कम। शादी कोई ड्यूटी नहीं, ये दो मनों का मिलन है, दो अहंकारों का नहीं, दो आत्माओं का। जो शादी को नौकरी समझते हैं वो हर समय हिसाब रखते हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या किया। यही हिसाब किताब रिश्ते को थका देता है। शादी सिखाती है कैसे चुप रहना है, कैसे सुनना है, कैसे माफ करना है और कैसे खुद को बदलना है। यहाँ जीत हार नहीं होती। अगर जीतने की कोशिश करोगे तो रिश्ता हार जाएगा। जब शादी को बोझ समझते हो तो हर बात भारी लगती है, लेकिन जब उसे जीवन की साधना समझते हो तो वही शादी आत्मिक विकास का मार्ग बन जाती है। याद रखो, नौकरी छोड़ सकते हो लेकिन शादी से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये बाहर का समझौता नहीं, अंदर की परीक्षा है। शादी एक काम नहीं, ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। जय बाबा जी।